हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल री एग्जाम स्टडी में। तो आज हम करेंगे, जैसा कि हमने कल लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण में जो बेसिक टारगेट था हमारा, हमने बेसिक सीखा। आज हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम चलते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट है क्या। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में पहले हम समझेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है क्या, फिर इसके बाद हम करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया हुआ है आकृति 6.9 रेखाएं पी क्यू आर परस्पर प्रतिच्छेद करती है ओ पॉइंट पे। मतलब ये क्या करती है, पी और क्यू दो लाइन है, पी और क्यू दो लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ओ पॉइंट पे। तो ये हमारा पी क्यू और दूसरी लाइन क्या है, आर एस। ओके, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन है पी क्यू और दूसरी लाइन है आर एस। वो दोनों प्रतिच्छेद करती है क्यू ओ पे, यहाँ इंटरसेक्ट करती है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7, तो सभी कोणों का मान बताइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दे दिया है, ये हमारा एंगल का रेशियो है, ये वाला एंगल का रेशियो है। तो सभी कोणों का मान बताइए, मतलब जितने भी एंगल है इन सारे एंगलों का क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लाइन जानते हैं, रेखा युग्म के बारे में जानते हैं कि एक लाइन होती है उस पर कोई कितनी डिग्री बनती है, 180 की डिग्री बनती है। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पी ओ आर कहाँ पे है, पी ओ आर यहाँ पे है, आर ओ क्यू कौन सा है, ये वाला है। ये और ये एंगल, ये दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम रेशियो की वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा अनुपात के फॉर्म में आ जाएगा। पी ओ आर इक्वल टू यहाँ पे 5x कर लेते हैं, फिर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। तो यहां से देखो, इसको हमने क्या कर लिया, इनके डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम रखेंगे 5 पी ओ, एंगल पी ओ आर की जगह पे 5x प्लस यहाँ पे आर ओ क्यू की जगह पे हम रख देंगे 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप सभी का आएगा, जब इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमने किया डिवाइड, तो यहाँ से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 25 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 12। तो अब यहाँ से ये वाला जो एंगल आया, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू यहाँ पे 15, x की वैल्यू 15 आ गई, x यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री 75। यहाँ से हम रख लेंगे 7 इंटू आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे न लिख के एक लाइन आगे बढ़ा लो, यहाँ पे कर लेते हैं एंगल पी ओ
r इक्वल टू 5x, यहाँ पे हमने रखा 5 इंटू x की वैल्यू क्या है 15, यहाँ पे आ गया आपका 75 डिग्री। फिर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा आर ओ क्यू इक्वल टू क्या है 7x, तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू 50, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 साते 105, 105 डिग्री। ये देखो किसकी किसकी वैल्यू आ गई, एंगल पी ओ आर कौन सा है पी ओ आर, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 75 डिग्री। और दूसरे वाले की वैल्यू क्या है आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है आप सभी का 105 डिग्री। तो अब हम जानते हैं कि यहां से इसके अपोजिट कौन सा है वर्टिकल अपोजिट पी ओ एस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आर ओ क्यू, फिर क्या हो जाएगा आर ओ क्यू, तो यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, या इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल में पी ओ एस की वैल्यू पी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये आपका 105, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 105। और दूसरा वाला क्या सेम पैटर्न पी ओ आर इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो ये वाला क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, ये भी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के। तो यहां पे हम देखेंगे एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, तो यहां पे हमने लिखा 75 डिग्री इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहां से देखो ये भी वैल्यू 75 डिग्री हो गई, ये आपकी 105, सभी कोणों के मान पता चल गए। तो अब हम चलते हैं, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अब यहां पे हम करते हैं एग्जाम्पल टू में दिया हुआ है आप सभी का एक डायग्राम है, वो डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। एक लाइन है पी क्यू, वो पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे दो पार्ट में बांट रही है, और दो पार्ट में बांट रहा है। ये आपका क्या है आर है, और ये आपका यस है, फिर ये आपका टी है। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है, डायग्राम में मेंशन है, और ये आपस में क्या है इक्वल है। इन दोनों को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे दे रहा है एंगल पी ओ क्यू, यहाँ पे दे रहा है पी ओ एस की वैल्यू दे रहा है, सॉरी पी ओ एस इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है एंगल आर ओ टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आप सभी का क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है। ये कौन सी वैल्यू है आर
ओ टी, मतलब यहां से लेके ये दोनों एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि ये जो दो एंगल है इन दोनों का कोण क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी ओ एस की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप सभी का होता है एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ। यहाँ से भी आप सभी देख सकते थे ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू x है, पी ओ एस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमें पता है कि ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ से आप सभी को ये दोनों एंगल पता चल गए। अब इसके बाद ये वाला जो एंगल है, अब इसको कहीं ना तो कहीं करेंगे और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पे दिया हुआ है एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल, ये अलग अलग एंगल किसके बराबर होंगे, एंगल पी ओ एस के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यस हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल पी ओ आर प्लस एंगल, इन दोनों बराबर है तो एक ही एंगल लिख देता हूं, इसके बराबर इसको कर देता हूं। तो यहां पे इसके बराबर इसको किया तो पी ओ आर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस। ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2, यहाँ पे यक्स है तो यक्स हो जाएगा। तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू यक्स बाई 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई x बाई 2 आ गई और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई x बाई 2। सेम इसी टाइप से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आप सभी की क्या हो जाएगी x बाई 180 डिग्री माइनस x अपॉन में 2। सेम इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे एंगल यस ओ टी इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी यस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू 180। इन दोनों के इक्वल में क्या है 180 माइनस एक्स, ये दोनों प्लस कर लेंगे यहां से लेके यहां तक, इसको एंगल लिख लेते हैं एंगल यस ओ क्यू। तो यहां से देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो इनको हमने बराबर कर दिया, प्लस इसके जगह पे इसको रख देता हूं यस ओ टी इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यहां से आपका आ गया यस ओ टी 2 बार है तो यहाँ पे 2 यस ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ से आपका हो जाएगा यस ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन में 2। यहाँ से देखो ये आपका मान लो पहला हो गया तो ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू तो निकल गई, हमें पूछ क्या रहा है एंगल आर ओ टी पूछा है, तो एंगल आर ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ टी कहाँ पे है आर ओ टी, यहाँ पे इसके इक्वल टू ये और ये हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी।
यस ओ टी। अब यहां से देखेंगे एंगल आर ओ टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या है, एक्स बाई टू। या तो हम यहां से भी देख ले सकते हैं, ये दोनों सेम है तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होंगी। तो यहां पे एक्स बाई टू हो गया, प्लस यहां पे आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यक्स अपॉन में टू। जैसे ही करते हैं तो यहां पे आपका हो जाएगा यक्स प्लस 180 माइनस यक्स, दोनों एलसीएम सेम थे तो यहां से ये प्लस माइनस कटा और अब बचा आपका 180 अपॉन में टू, ये आपका कटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आ गया पी आर ओ टी, एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। ये आप सभी का आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। आप सभी इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां पे करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल थर्ड में एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो पॉइंट है इसकी वो है, ये आपका P, आपका Q, R, ये आपका क्या है यस है। तो यहां पे दिया हुआ है आकृति 6.1 में OP, OQ, OR, OS क्या है, चार किरणें हैं। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल यस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो इस लाइन को, अगर ये जो लाइन है इसको हम सीधा आगे प्रोसीड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम कोई टी लाइन मान लेते हैं। अब यहां से देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा एंगल क्या बन गया फर्स्ट। अब हम दूसरा एंगल बनाते हैं। अब दूसरा हम बनाएंगे तो यहां पे हो जाएगा एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल, अब यहां पे आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ये हमारा किसके, ये भी क्या है रेखा युग्म है, लाइन का पेयर है ना, लाइन का पेयर, दो लाइन मिल रहा है तो बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर
यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 + 2। फिर यहाँ पे पहले और दूसरे इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन POQ प्लस एंगल POT प्लस ये क्या, इस साइड वाले को इस साइड जोड़ लेते हैं और उस साइड वाले को उस साइड जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये दोनों प्लस 180 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मैच कराएंगे यहाँ पे, तो एंगल POQ प्लस यहाँ पे क्या हुआ, एंगल POQ प्लस TOT। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये यहाँ से एक इक्वेशन और बन सकता है, यहाँ से यहाँ पे बना लेते हैं हम, एंगल POS इक्वल टू क्या हो जाएगा, POS इक्वल टू क्या हो जाएगा, POT एंगल POT प्लस के एंगल TOS। ये हमारा मान लो इक्वेशन थर्ड कर लो। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये और ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रखेंगे, POS, यहाँ पे हो जाएगा POS प्लस, अब इसके बाद क्या आया, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू, यहाँ से 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से हम मैच कराते हैं, देखो सारी चीजें हैं, एंगल POQ प्लस POS प्लस SOR यहाँ पे ROQ कर लो या QOR कर लो, वही एंगल है, तो इक्वल टू 360। यहाँ से हमारा ये इक्वेशन एग्जाम्पल थर्ड भी क्या हुआ, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।